So here we have the DDSC Pakistan district. तो DDSC सर आपसे बहुत सारा सवाल है, 2-3 तो सवाल है जो इश्यूज है। तो सबसे पहले ये इशू है, नंबर 1 क्वेश्चन है, जो मिड डे मील का जो कन्वर्सन जो कॉस्ट आता है शुड बी ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू स्कूल अकाउंट। बट यहाँ पर जब मैं पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो स्कूल्स है वहाँ का मैंने टूर किया तो हमें पता चला है कि अब वो मिड डे मील का जो कन्वर्सन कॉस्ट का जो पैसा है उसको अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके डायरेक्टली उनको कैश दे रहा है। ये क्या मामला सर? तो उसको हम लोग ये भी कर सकता है, वेंडर भी कर सकता है। ऐसा है जो किसी का बाई चांस में ऐसा जिसका अकाउंट क्लियर नहीं होता है, किसी का अकाउंट गड़बड़ हो जाता है और रिफंड होके बेच जाता है, उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं चल पाता है, इसी केस में हम लोग ऐसा किया भी जा सकता है। ये वेंडर में ना। तो सर यहाँ पे एक सीधा सा सवाल है, क्योंकि आपका वो पैसा जो मिड डे मील का जो कन्वर्सन जो अमाउंट है वो तो डायरेक्टली सर स्कूल के अकाउंट में जाना चाहिए, तो वेंडर क्यों? नहीं, वही तो आपने अभी बताया ना, अब तो अकाउंट प्रॉब्लम होने से जो किसी का होने से किसी स्कूल का जो रिफंड होकर भेज जाता है, फंक्शन नहीं होता है, तो इसी केसेस में हम लोग ऐसा भी किया जाता है। तो सर सेकेंड सवाल है, जो कंपोजिट जो ग्रांट आता है जो डिपार्टमेंट से, स्कूल मेंटेनेंस का आता है आपका 25,000, उसका बाद में जो स्कूल ग्रांट होता है वो 25,000, जिसको कि एसएमसी का जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना चाहिए। तो ये भी आपका, जहाँ भी मैं स्कूल में गया वहाँ पे मैंने पता किया तो वहाँ पे भी जो एसएमसी के अकाउंट में ये जो कंपोजिट ग्राउंड का जो पैसा है वो वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो कंपोजिट ग्रांट का तो उसमें ये का उसमें BRC अकाउंट भी होता है। तो उसमें भी हम लोग उसको ट्रांसफ़र करा देता है। तो उसका BRC कंपोजिट ग्रांट और ये ऐसा होता है जो लास्ट ईयर की तरह अकाउंट क्लियर नहीं होने के कारण से तो लेट पे तो हो गया था, तो इस बार और लोग भी रिलीज करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर को वापस रहा है अभी तक ना, इस साल का तो रिलीज हो गया, अभी किसी का अकाउंट में ऑलमोस्ट घुस गया ये का BRC अकाउंट या जो SMC अकाउंट ना, ये है। तो सर और एक इशू है रामसा का जो इशू है, क्योंकि रामसा का इशू है जो उसमें ग्रांट मिलता है सर 50,000 एनुअली, जिसको कि SMDC का जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना चाहिए, लेकिन जो रामसा का जो एनुअल जो ग्रांट पैसा वो भी सर SMDC का अकाउंट में नहीं जा रहा है, ये क्यों? नहीं, रामसा का तो ये का और तो हम लोग सिर्फ ये का हायर सेकेंडरी में होता है, रामसा का सिर्फ सुजूसा में है, और सुजूसा में हो तो प्रिंसिपल अकाउंट में ही चला जाएगा जो भी हो, मतलब SMC अकाउंट, और सलाड भी ऐसा ही चला जाता है ये का टीचर लोग करना, क्योंकि वो रामसा का अलग से होता है, तो हायर एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन में चला जाता है, क्योंकि हम लोग का एजुकेशन में भी 2 ग्रुप हो गया, एलिमेंट्री और सेकेंडरी, जो भी हो ना ऐसा होता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ में सर मैं जब पता किया तो उसमें पता चला कि सर ये इसमें जो ये रामसा का जो अकाउंट है पैसा है जो 50,000 वो डायरेक्टली वो SMDC का अकाउंट में जाता है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो रामसा का पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है अकाउंट में। अभी हमको भी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम रिलीज हुआ कि नहीं हुआ ना ये का रामसा का, कभी हमको एक किया नहीं, उसको देखना पड़ेगा लास्ट से रिलीज हुआ कि नहीं हुआ है ना। और सर और फाइनली और यहाँ में देखा है सर, ये जितना भी जो हमने आपका ये सजूसा में 1500 से 1500 स्टूडेंट्स हैं, तो 1500 स्टूडेंट को जब हमने सर्वे किया है, उनसे हमने बात किया है, तो उसमें पता चला है कि सर स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो भी नहीं मिला बच्चा लोग को। तो पिछले बार इसमें 1500 में से सिर्फ लगभग 250 बच्चा को यूनिफॉर्म मिला है, और स्वेटर जो है आपका 150 का करीबन मिला है, और लड़की गर्ल्स चाइल्ड लोग को जो कुर्ता पैजामा मिलता है, इसमें सिर्फ कुर्ता जो है आपको मिला है 30-35 तो कुर्ता मिला है, और पैजामा तो मिला नहीं है। तो ये क्या इशू है सर? उसमें ऐसा हो जाता है ये कि यूडाइस हम लोग के हिसाब से दे देता है, ये शायद लास्ट ईयर का यूडाइस से होगा, यूडाइस बेस होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में तो पैसा तो बहुत मिनिमल अमाउंट है,
तो वो लोग सप्लाई लोग को ऊपर में होता है, क्योंकि पर स्टूडेंट 600 होता है, पैसा भी बहुत कम है। कभी कभी वो लोग पूरा खरीद भी नहीं पाता होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक पायजामा कुर्ता खरीदना तो 600 से कभी नहीं होगा, नहीं सर, और जूता भी खरीदना होगा, तो उसमें तो तकलीफ तो है। नहीं, इशू यहाँ में है आपका, क्योंकि आपका गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का भी फ्लैगशिप स्कीम है टू इंकरेज द स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल। और ये खासकर जो पुअर है, जो गरीब लोग है, बच्चा है, उनको देना है, तो ये तो कंपलसरी है। तो अब 600 रुपया है, इसलिए हम जो है सब बच्चों को नहीं दे पा रहा, ये तो सवाल ही नहीं बनता सर। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब 600 से देना नहीं देना और तो हम नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम लोग को उसको ये कर सप्लाई में दिया जाता है। कभी कभी ईटानगर से भी सप्लाई डायरेक्ट हो जाता है, कभी कभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हो जाता है, और हम लोग दे ही देते हैं, और टेंडर में जो भी हो दे देते हैं, फार्म में दे देते हैं ना। तो इस बार का सर आपका 2021 का 22 का किसको दिया सर टेंडर में यूनिफॉर्म का? उसको हम नाम देखना पड़ेगा, अभी तो एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं सर, यू बिंग विदेशी आप उसका आंसरेबल है, क्योंकि अब ये तो इसको अगर सीधे तौर पर कहेंगे तो ये तो सर करप्शन का मामला है, क्योंकि बच्चा को ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, तो बच्चा को तो यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ, सबको तो मिलना चाहिए, ये तो हमको मालूम है। हाँ, अभी आप जो पूछा है ना, कौन किया बोल के ना, उसको तो हम देखना पड़ेगा। तो सर उसके बाद में आपका जैसे कि जो अभी जैसे जब आपको हम इंटरव्यू लेने आए यहाँ पर जो है, आप यहाँ में टीचर्स लोग का जो ट्रेनिंग करा रहा है, नीम से आपको जो इन सर्विस जो टीचर्स है उनको जो हर साल जो एनुअली उनको ट्रेनिंग कराना चाहिए ब्लॉक वाइज में। ब्लॉक वाइज का जो ट्रेनिंग है, मैंने काफी सारे टीचर से भी हमने सवाल किया, तो उनका भी कहना है कि 2-3 साल हो गया हमको तो ब्लॉक लेवल में कभी ऐसे ट्रेनिंग नहीं कराया, ऐसे बोल रहा था। ट्रेनिंग तो हम लोग का रूज होता है कि हेड टीचर को हमेशा होता भी है, तो हम लोग को ऐसा होता है तो स्टेट लेवल में बुला लेता है, तो हेड टीचर लोग को उस दिन भी करा के आ गया है। और ये भी अभी ये एनजीओ लोग करा रहा है, ये एनजीओ अगर ये दूसरा टीम है, दिल्ली टीम का है, ये आज ये भी कोई कानून नहीं है, और लोग के एनजीओ लोग ऐसा ही करा रहा है। तो जरूरी जब प्रोग्राम होता है बोलने से, हम लोग की स्कीम होने से हम लोग वो डेफिनेटली कराता है। सर लास्ट फाइनल सवाल है, जैसे कि आपको मैंने कहा जो कंपोजिट जो ग्रांट मनी है, जो 25-25 हजार रुपया आते हैं, स्कूल ग्रांट में 25,000, मेंटेनेंस में 25,000, आप इसको वेंडर का थ्रू क्यों करा रहा है सर? डायरेक्टली ये तो सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो इट इज काइंड ऑफ आप किसी का फार्म को एनकरेज कर रहा है, जैसे क्यों ना आप डायरेक्टली एसएमडीसी का अकाउंट में इसको पैसा ट्रांसफर करता है? नहीं, उसको तो वही हम आगे भी बताया ना, ये अकाउंट जिसके गड़बड़ है वही होता है, बाकी में तो आप लोग चला भी देते हो। और ये सर देखिए, आप यू कैन नॉट मेक इट एन एक्सक्यूज, यू आर द बॉस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जिसका अकाउंट अगर ऑपरेशनल में नहीं है तो उसको सर डायरेक्टिव देना चाहिए कि आपका अकाउंट को अपडेट कीजिए, करो। नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं और मैक्सिमम कोशिश करता है, इसलिए लेट भी हो जाता है। ये क्लियर नहीं होने के कारण से तो कभी कभी साल में पेलआउट भी हो जाता है। कोशिश तो हमें मैक्सिमम करता है। तो सर आप अश्योर करेंगे यहाँ पर जितने भी जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म मिलेगा सर? वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में है, अभी कैसा प्लेस करता है ना, वही होगा। तो मैं लगता हूँ नेक्स्ट में शायद स्टूडेंट अकाउंट में ही चला जाएगा। स्टूडेंट अकाउंट में चला जाए तो और भी हम लोग का स्टूडेंट लोग बहुत विक्टिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि और चुता मुता जो साथ पेन मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अकाउंट में अभी जाने का गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी आएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर जो है क्योंकि ये बहुत पकेशन डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत सीरियस इशू था, मैंने जब जितने भी जो स्कूल्स हैं उनका दौरा किया तो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है मिड डे मील का जो कन्वर्सन जो कॉस्ट है उसको जो है एज पर एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन का गाइडलाइन के हिसाब से जो उसको डायरेक्टली जो स्कूल का जो अकाउंट था उसमें ट्रांसफर करना चाहिए। मगर यहाँ पे जैसे कि आपने सुना है, विदेशी सर ने खुद कबूल किया है कि उसको जो है वेंडर का थ्रू से उसको मतलब कि पैसा को दिया जाता है, जबकि ये जो कैश सिस्टम जो है नहीं होना चाहिए बाय थर्ड पार्टी, ये गलत बात है। उसके बाद में जो कंपोजिट ग्रांट है उसके बारे में भी हमने बात किया, और जो बच्चों को जो यूनिफॉर्म मिलता है वो यूनिफॉर्म के बारे में भी हमने जब सवाल किया, उनका कहना था कि वो जो है पैसा कम है इसलिए हम जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, अब ये जो मुद्दा को हम पब्लिक का जजमेंट के लिए और सरकार के जजमेंट के लिए हम छोड़ते हैं।